तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सभी लेटेस्ट लॉन्च्ड बुक्स की अपडेट देता रहता हूं। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी सीईटी मेंस जो हमारा न्यू सिलेबस है, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, उनकी बुक्स आ रही हैं। तो कृष्ण मोहन सर की सीईटी मेंस एग्जाम के लिए एडवांस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स कवर हैं इस बुक में। 2700 प्लस एमसीक्यू दिए गए हैं इस बुक में। ये बुक आई हुई है एक। तो आज हम इस बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं इस बुक के फ्रंट की बात करूं तो ये देखिए, हमें बता रखा है सीईटी मेंस का जो एडवांस सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़फुल बुक है। इस बुक में हमें इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, डिजास्टर, ईवीएस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और हरियाणा इकोनॉमी, ये सभी टॉपिक्स कवर करके दिए गए हैं। आज हम इस बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, इस बुक का एमआरपी 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़। और ये कुछ और बुक्स दिखा रखी हैं जो कृष्ण मोहन सर की बुक्स बहुत ही जल्द आने वाली हैं। इन सभी बुक्स की डिटेल भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। साथ ही मैंने अरिहंत स्वर्ण पब्लिकेशन और दर्पण पब्लिकेशन की भी सीईटी मेंस की जो थ्योरी बेस्ड बुक्स हैं उनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करी है तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करना। और ये बुक जो रहेगी, ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड बुक रहेगी। इस बुक में हमारे सभी लेटेस्ट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, बट इसमें हमें ट्रैफिक रूल्स एंड फर्स्ट एड तो टॉपिक नहीं दिया गया है। बाकी अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो ये देखिए, इंश्योरेंस दिया गया है हमें 1 से 23 पेज पे। उसका रूरल मार्केटिंग कवर की गई है 24 से 45 पेज पे। इसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर किए गए हैं 46 से 72 पेज पे। एनवायरनमेंट कवर किया गया है 73 से 123 पेज पे। डिजास्टर मैनेजमेंट कवर किया गया 124 से 139। और हरियाणा इकोनॉमी 140 से 180। इस बुक में दोस्तों 180 पेजेस हैं। अगर आप इस बुक के बारे में या किसी भी और बुक के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, वहाँ डिस्कशन चलता रहता है कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है। सभी जिन जिन स्टूडेंट्स ने बुक्स परचेज कर रखी हैं वो रिव्यू भी कर देते रहते हैं बुक्स का। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में अगर मैं कंप्लीट डिटेल में बात करूं तो ये देखिए, पहले हमारा पार्ट 1 इंश्योरेंस से स्टार्ट है। इंश्योरेंस को कम से कम इन्होंने 7-8 पार्ट्स में दिया गया है। ये देखिए, अगर मैं क्वेश्चंस के जैसा कि स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे थे कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल भी बताओ बुक रिव्यू में, तो इस बार मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन भारत में बीमा उद्योग के लिए नियामक है। इसके बाद दोस्तों हमें आंसर दिया गया है जो कि फर्स्ट का बी आंसर है, जो जो कि है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। निम्नलिखित में कौन सा जोखिम का द्वितीय बोझ है। तो सेकंड का भी सी दिया गया है हमें, भविष्य में संभावित नुकसान को पूरा करने के प्रावधान के रूप में भंडार को अलग करना। इसी तरह से ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। दोस्तों, ये बुक टोटली हिंदी मीडियम है। अब कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम बुक बताओ, तो हरियाणा में बहुत ही कम ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम बुक्स भी आते हैं। अरिहंत की आई हुई है एक बुक इंग्लिश मीडियम, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो दोस्तों, ये कुछ और क्वेश्चन है। बीमा धारक की बीमा लागत को कम करने के तरीकों में से एक है। तो जो बीमा धारक की लागत होती है उसको कम करने का तरीका क्या है। तो 14th का आंसर है डी, जो कि है छूट। तो इसी तरह से मतलब हमें सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल पार्ट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है इस बुक में। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट है। इसमें भी हमें टोटल 25 अप्रोक्स क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें हमें 2700 एमसीक्यू कवर करके दिए गए हैं। मतलब अगर आपकी प्रिपरेशन भी हो चुकी है अच्छे से तो भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हो इस बुक्स के एमसीक्यू के साथ। दोस्तों, इंश्योरेंस के और भी हमें इसी तरह से पार्ट्स दिए गए हैं। ये देखिए, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। देखिए, जैसे जैसे पार्ट्स बढ़ रहे हैं हमारे, उसके बाद क्वेश्चंस की जो ये देखिए एक्सप्लेनेशन है या ऑप्शंस है वो भी थोड़े बड़े होते जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चंस का लेवल भी बेसिक से लेकर के हाई तक का लिया गया है इस बुक में। ये देखिए, हामीदारी डैश की प्रक्रिया है। इसी तरह से हमें पार्ट 9 और पार्ट 9 तक हमें इंश्योरेंस कवर करके दी गई है। हर एक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा रूरल मार्केटिंग स्टार्ट है, जिसको हम ग्रामीण विपणन कहते हैं हिंदी में। विपणन योजनाएं और कार्यक्रम इससे प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा, ये देखिए, ए, ब्याज दर से। मार्केटिंग में पब्लिक का अर्थ है। सेकंड का आंसर रहेगा डी, जो कि है ऑल ऑफ दिस, ग्राहक, निवेशकों, कर्मचारी। इसी तरह से हमें कंप्लीट रूरल मार्केटिंग भी दी गई है इस बुक में एमसीक्यू की फॉर्म में। इसके बाद हमारा पार्ट 2 स्टार्ट है रूरल मार्केटिंग का। ये देखिए, कंप्लीट रूरल मार्केटिंग भी आपकी लेवल को इंक्रीज करते हुए दी गई है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 आ जाता है रूरल मार्केटिंग का।
इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से टॉपिक आ जाता है, जो कि हम कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमी दी गई है हमें इस बुक में। ये देखिए दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है इधर। इसके बाद हमें डिमांड एंड सप्लाई दी गई है कंप्लीट ऑप्शंस की फॉर्म में। टोटल 126 क्वेश्चंस देखे हमने डिमांड एंड सप्लाई के, और उसके बाद हमें आंसर की दिखी। इसके बाद हमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन दिया गया है। ये देखिए 66 क्वेश्चंस हैं एंड इसके बाद आंसर की है। इसके बाद हमें प्रोडक्शन कॉस्ट दी गई है, उसके बाद उसकी आंसर की दी गई है। इसके बाद प्रोडक्शन ए कॉस्ट 2। इसके बाद हमारा एनवायरनमेंट टॉपिक स्टार्ट है दोस्तों, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट का सी, पर्यावरण भौतिक संसाधन का भंडार है लेकिन जैविक संसाधन नंबर का नहीं। दोस्तों इस बुक में आपको ट्रैफिक रूल्स देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये बुक बेस्ट है। ये देखिए दर्पण की बुक है, दर्पण पब्लिकेशन की। इस बुक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सुनील बुरा सर की हरियाणा करंट अफेयर बुक भी आई हुई है, इस बुक के बारे में भी आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो मिल जाएगी। साथ ही एनपीएच पब्लिकेशन की भी ये हरियाणा सीईटी न्यू सिलेबस बेस्ड थ्योरी बुक आ रही है, तो अगर आप थ्योरी बुक का भी वेट कर रहे हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अनबॉक्स द बुक यूट्यूब चैनल पर ही आपको सभी बुक्स की डिटेल्स मिलती रहेंगी। इसके बाद दोस्तों हमें एनवायरनमेंट दे रखा है, एनवायरनमेंट का पार्ट 1 पार्ट 2, और इसके बाद ये देखिए दोस्तों इसकी आंसर की दी गई है हमें। उसके बाद एनवायरनमेंट पार्ट 3 दिया गया है, उसके बाद पार्ट 3 की आंसर की दी गई है। इसके बाद हमें पार्ट 4 दिया गया है। पार्ट 4 के क्वेश्चंस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, जीव मंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में संबंधित मंदागति से संपादित होता है। ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्र किस मंडल में मिलता है? भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूलतत्व है? जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? लोस्ट सिटी है। जीवमंडलीय तंत्र में ऊर्जा तथा पदार्थों के विनिवेश एवं बहिर्गमन की प्रक्रियाओं का संचालन किस चक्र के माध्यम से होता है? इसी तरह से हमें टोटली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं इस बुक में। ये देखिए पार्ट 5 है एनवायरनमेंट का, और उसमें भी हमें 70 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने के लिए भी दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद ये देखिए पार्ट 6 है हमारा, एनवायरनमेंट चैप्टर के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट इस बुक में हमें एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिल रही, ओनली आंसर की दी गई हैं आपको। प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद पार्ट 7 है, उसके बाद पार्ट 8 है। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट है हमारा दोस्तों, जो कि है आपदा प्रबंधन। ये देखिए, खतरा एक स्थिति है जहाँ मौजूद है। आपदा एक ऐसी घटना है जो उत्पन्न होती है, मानव निर्मित आपदाओं के विशिष्ट उदाहरण है। तो मतलब मैन मेड डिजास्टर जो हैं, जो हमें सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया था, उनके बारे में भी इस बुक में हमें अच्छे से बता रखा है। अगर दोस्तों आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमें देखिए इसके बाद ईवीएस के बाद हरियाणा में परिवहन एवं संचार व्यवस्था दी गई है। देखिए डिजास्टर के टोटल हमने 300 क्वेश्चंस देखे और उनकी आंसर की देखी। इसके बाद हमें परिवहन हरियाणा में, जो कि हम कह सकते हैं हरियाणा के टॉपिक्स भी हमें कवर करके दिए गए हैं। इसके बाद कृषि की फसलें और बागवानी कृषि, और इसके बाद दोस्तों पशुपालन, और इसके बाद दोस्तों उद्योग धंधे, इसके बाद दोस्तों ऊर्जा संसाधन, इसी तरह से ऊर्जा संसाधन के साथ ही ये बुक में लास्ट में हमें हरियाणा की जनसंख्या के से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखिए, राज्य के अधिकतम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों का कौन सा अवरोही क्रम सही है। और इसके बाद ये टोटल 170 पेज 80 पेजेस के साथ ये बुक कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों हरियाणा जी के 6800 एमसीक्यू बूस्टर और कृषि एवं पशुपालन बुक भी आ रही है। कृषि एवं पशुपालन बुक तो आई हुई है और मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत ही जल्द मैं आपको और भी वीडियोस दूंगा लेटेस्ट लॉन्च्ड बुक्स के साथ, जो कि सीईटी मेन सिलेबस को कवर करेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें इसी चैनल के साथ।